गृह मंत्रालय इसको दे दे, शिक्षा चल जाएगा। तो सदमे से बाहर निकलो। आप नेता प्रतिपक्ष नहीं सुन सके, अपने नेता से बयान हुआ है कि हम एससी वर्गीकरण का विरोध करते क्यों? एक शॉर्ट ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। वक्त तो चला है कुछ अहम खबरों पर नजर डालने का। विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। सुबह ठीक 11 बजे सदन की कार्यवाही जो है वो शुरू हो जाएगी। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के साथ सदन के दूसरे दिन की शुरुआत होगी। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री नाथसिंह सैनी। तो देखिए, विधायकों के सवालों के सदन में जवाब देते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री नाथसिंह सैनी। तो सदन में आज पारित किए जाएंगे कई अहम विधेयक। पक्ष और विपक्ष के बीच कई मुद्दों पर नोकझोंक होने की संभावना भी नजर आने वाली है, क्योंकि कल भी जिस तरह से आपने देखा कि विपक्ष है वो तमाम मुद्दों को उठाता हुआ नजर आया और हंगामा भी देखने को मिला। डीएपी खाद की कमी का मुद्दा जो है वो अक्सर गर्माता हुआ नजर आता है और इसी के साथ ही पराली के मामले जो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं उसको लेकर भी विपक्ष जो है वो यहां पर हंगामा करता हुआ नजर आया। तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको देखते हुए आज भी हंगामा होने के जो आसार हैं वो नजर आ रहे हैं। और चंडीगढ़ से हमारी संवाददाता अपराजिता श्री जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। अपराजिता, दूसरे दिन की आज कार्यवाही रहने वाली है। कल जिस तरह से राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, आज उस पर चर्चा की जाएगी। अपराजिता, बिल्कुल देखिए साधना, सबसे पहले अगर आज के मैं स्केड्यूल की बात करती हूं तो राज्यपाल का जो अभिभाषण रहा है उसे एक थैंक्स प्रस्ताव, यहां पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री नाथसिंह सैनी के द्वारा चर्चाएं की जाएगी। कल भी हमने देखा था कि कई विधायकों के द्वारा सबसे जो पहली बार चुनकर विधायक आए हैं, कुछ वरिष्ठ विधायक तमाम के द्वारा चर्चाएं की गई थी। इसके अलावा आज मुख्यमंत्री नाथसिंह सैनी के द्वारा चर्चाएं की जाएगी हर एक मुद्दे को लेकर के, यानी जो जो चीजें राज्यपाल के द्वारा पॉइंट आउट की गई है, अपने अभिभाषण में रखी गई है, उन सभी चीजों को लेकर के विस्तार में मुख्यमंत्री नाथसिंह सैनी के द्वारा चर्चाएं की जाएगी। इसके अलावा और भी जो नए विधायक हैं और भी जो तमाम विधायक हैं जिन्हें कल बोलने का मौका नहीं मिला था, तो लंच ब्रेक से पहले उन सभी को यहां पर अपनी अपनी बातें रखने का मौका मिलने वाला है। और बिल्कुल जिस तरह आपने जिक्र किया कि जिस तरीके से कल भी काफी नोकझोंक देखने को मिली थी, चाहे अनिल विज की बात करते हैं, अशोक अरोड़ा की बात करते हैं, उन दोनों के बीच जो एक नोकझोंक देखने को मिली थी, गीता भुग्गल की बात किया जाए, कृष्ण बेदी की बात की जाए, दोनों के बीच भी नोकझोंक देखने को मिली थी। तो उम्मीद की जा रही है कि आज भी संभावनाएं है कि कई अहम मुद्दों को लेकर के आज भी सत्र में नोकझोंक देखने को मिल सकता है। वहीं जिस तरीके से कल कुछ बड़े घोषणाएं, कुछ बड़ी सौगातें जिस तरीके से महिलाओं की बात की जाए, युवाओं की बात की जाए, कर्मचारियों की बात की जाए, मिलती हुई नजर आई है। चाहे सीईटी की बात की जाए, ग्रुप सी डी की महिलाओं की अगर बात की जाए तो उन्हें सौगातें मिलती हुई नजर आई है। इसके अलावा जो एससी वर्गीकरण की बात करते हैं तो उसका भी बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री नाथसिंह सैनी के द्वारा किया गया था, कल से वो लागू हो चुकी है। तो उस पर भी संभावनाएं है कि चर्चा की जाएगी, क्योंकि देखिए कल की अगर हम बात करते हैं, जितने भी तमाम कांग्रेस के जो विधायक हैं उन्होंने एक्सक्लूसिवली जब हरियाणा न्यूज से बात की तो उन्होंने कहा कि जरूरी था कि चर्चाएं की जाए और संभव है कि उन चीजों को लेकर भी आज यहाँ पर चर्चाएं होती हुई नजर आ सकती है। इसके अलावा कई जो मुद्दे थे, जो गीता भुग्गल की अगर हम बात करें तो हम सभी ने सुना किस तरीके से सदन पर वो कई चीजें उठाती हुई नजर आई थी, कई मुद्दे उठाते हुए नजर आए थे। चाहे एजुकेशन की हम बात कर लेते हैं या फिर क्लिनिक्स की बात कर लेते हैं, हेल्थ की बात कर लेते हैं, तमाम मुद्दे की बात कर लेते हैं, तो कई मुद्दे उनके द्वारा उठाए गए थे। खासतौर पर जो किसानों की बात करते हैं, एमएसपी की बात करते हैं, डीएपी खाद की बात करते हैं, तो चाहे आदित्य चौटाला हो जाए या फिर गीता भुग्गल हो जाए, अशोक अरोड़ा हो जाए, तमाम जो जितने भी कांग्रेस के जो विधायक थे उन सभी के द्वारा सवाल उठाए जा रहे थे तमाम चीजों को लेकर के। तो उम्मीद की जा रही है कि आज भी इस तरह के तीखे सवाल विपक्ष के द्वारा घेरता हुआ पक्ष को नजर आ सकता है। अब देखने वाली बात होगी ये क्या कुछ चीजें अब सदन में अब आज रहती है, किस तरीके से, हालांकि कोशिश पूरी है कि शांतिपूर्वक तरीके से तमाम सदन की जो कार्यवाही है वो रहे। तब देखने वाली बात होगी आज क्या बड़ी सौगातें हरियाणा की जनता को मिलती हुई नजर आ सकती है। वहीं मुख्यमंत्री नाथसिंह सैनी के द्वारा आज राज्यपाल के अभिभाषण पर उनका धन्यवाद प्रस्ताव रहने वाला है और साथ ही चर्चाएं विस्तार में की जाएंगी। और उनके अलावा जितने भी विधायक हैं जिन्हें कल बोलने का मौका नहीं मिला था, अपनी बातें रखने का मौका नहीं मिला था, आज वो बोलते हुए सदन में नजर आने वाले हैं। बिल्कुल अपराजिता, देखिए कि जिस तरह से आप भी जानकारी दे रही कि तमाम विधायक जिन्हें मौका नहीं दिया गया था आज उन्हें मौका भी दिया जाएगा। जो नए विधायक हैं उन्हें भी पूरा समय जो है वो दिया गया
और साथ ही उन्हें जो भी इससे पहले भी हमने देखा कि जो ट्रेनिंग है वो भी दी गई कि किस तरह से कामकाज रहने वाला है, किस तरह से विधायी कामकाज रहने वाला है। प्रायतः क्योंकि जिस तरह से आप जानकारी भी दे रही हैं कि विपक्ष जो है वो अक्सर हंगामा करता हुआ नजर भी आता है। कई ऐसे मुद्दे हैं, कई ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष जो है वो अक्सर हंगामा जो है वो करता ही है। कल भी डीएपी खाद की कमी का मुद्दा उठा, पराली का मुद्दा उठा। हालांकि सत्ता पक्ष की तरफ से ये जरूर कहा गया कि इनके पास तो सिर्फ 2 ही मुद्दे हैं। सरकार की भी पूरी तैयारी रहती है कि वो किस तरह से विपक्ष के सवालों का जवाब दे। तो ऐसे में आज कौन कौन से मुद्दे जो हैं वो आज रहने वाले हैं, विपक्ष आज कौन कौन से मुद्दों को देखते हुए हंगामा कर सकता है, कौन कौन से ज्वलंत मुद्दे रहने वाले हैं डीएपी खाद की कमी और पराली के मुद्दे के अलावा? देखिए, सबसे पहले जिस तरीके से अगर संकल्प पत्र की हम बात करते हैं, जिसका जिक्र अशोक अरोड़ा के द्वारा भी किया गया था कि राज्यपाल के अभिभाषण में आगे क्या चीजें रहने वाली है, उन चीजों का जिक्र था। मगर पहले जो वादे कर दिए गए हैं उसका ब्यौरा कहां है, इन चीजों का जिक्र करते हुए नजर आया। तो संभव है कि जो वादे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा संकल्प पत्र में किया गया है, चाहे 2100 महिलाओं की अगर बात की जाए कि उनके सवाल उठाया गया था कि 2100 महिलाओं को कब से देना शुरू किया जाएगा। इसके अलावा अगर एमएसपी की भी हम बात कर लेते हैं या फिर अगर स्वास्थ्य समस्याओं की बात कर ली जाए, खासतौर पे डेंगू का भी जिक्र देखने को मिला था कि डेंगू का जो आंकड़ा है वो बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लोगों को बहुत परेशानी हो रही है क्योंकि हर जिले में डेंगू की जो केसेस है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो उसका भी जिक्र यहाँ पे देखने को मिल सकता है। यानी हम कह सकते हैं कि हर एक डिपार्टमेंट से, यानी एजुकेशन से लेकर के एजुकेशन का भी जिक्र देखने को मिला। तो और संभव है कि आज भी देखने को मिलेगा। यानी किस तरीके से सरकारी स्कूल्स को बेहतरीन किया जाए जिसकी वजह से बच्चों को प्राइवेट स्कूल में जाने की जरूरत ना पड़े। तो सरकारी स्कूल का भी, यानी सरकार एजुकेशन की बात भी यहाँ पर उठती हुई नजर आ सकती है। इसके अलावा अगर स्वास्थ्य समस्याओं की बात करते हैं तो वो भी नजर आ सकती है। इसके साथ साथ अगर हम साफ सफाई की बात की जाए, पानी की बात कर ली जाए, पराली की बात कर ली जाए, किसानों की बात कर ली जाए, एमएसपी की बात कर ली जाए, महिलाओं की सुरक्षा की बात कर ली जाए, जिसका जिक्र गीता बुगल करती हुई नजर आई थी, इन सभी का जिक्र इस विधानसभा सत्र में होता हुआ नजर आ सकता है। और साथ साथ देखिए कई अहम चीजें भी, जिस तरीके से अगर कल की हम बात करते तो एक बेहतरीन तरीके से, हालांकि एक जिक्र जो हमने देखा था जब सभी विधायकों ने जब शपथ ली थी तो उस वक्त हमने देखा था कि किस तरीके से कहा गया था कि सभी को अपनी अपनी बातें रखने का मौका मिलना चाहिए और वैसा होता हुआ नजर आया। वही देखिए हमारे साथ ओम प्रकाश जी भी मौजूद है। सर, हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत है। सर, आज दूसरे दिन का सत्र है, 11 बजे से शुरुआत होने वाली। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि कल के सत्र को लेकर के, राज्यपाल के अभिभाषण से लेकर के तमाम जो विपक्ष के द्वारा तमाम चीजें रखी गई, किस तरीके से सभी चीजों को आप देखते हैं? कल विधानसभा का सत्र का पहला दिन था और उसमें मुख्य रूप से गवर्नर का, महामहिम जी का अभिभाषण पर चर्चा हुई। और महामहिम का अभिभाषण जो होता है वो सरकार की नीतियों का एक आईना होता है। हमारी सरकार ने जो काम किए हैं या जिस प्रकार से आगे किस रोड मैप से काम करना चाहती है उसकी रूपरेखा गवर्नर साहब के अभिभाषण में आई और वो लोगों के लिए बहुत कल्याणकारी नीतियों का एक दर्शन था। सर, विपक्ष के द्वारा ये सवाल उठाए गए हैं कि जो चीजें आगे होने वाली है उन चीजों का ब्यौरा तो था राज्यपाल जी के अभिभाषण में, मगर जो चीजें की वादे जो किए गए थे पहले, उन चीजों का जिक्र क्यों नहीं था, उनका ब्यौरा कहाँ है? कि हमने जो वादे किए थे उनका सबका उसके अंदर जिक्र है और कुछ चीजें जो हमने वादे कर रखे हैं जब तक वो सिरे ना चढ़े, उनका नोटिफिकेशन ना हो जाए, तब तक उनको घोषित नहीं कर सकते। जैसे गवर्नर साहब के अभिभाषण में ये वंचितों और अनुसूचितों के आरक्षण का जो 10% का बंटवारा है उसका जिक्र नहीं था, क्योंकि नोटिफिकेशन उनके अभिभाषण के बाद कल ही हुआ है। तो उनके अभिभाषण के तुरंत बाद जब जैसे नोटिफिकेशन की खबर आई, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, नेता सदन ने खड़े होकर के इस बात की घोषणा की। इसी प्रकार से दूसरे भी जो वादे हैं, जैसे जैसे उनके नोटिफिकेशन और पूरे होते जाएंगे हम उनको घोषणा कर देंगे। और जो वादे किए हैं, जैसे पहले पिछले 10 साल में जो वादे किए वो हमने पूरे किए, आगे भी जो वादे कर रखे हैं उनको जल्दी ही पूरा करेंगे।
सर, आपने जिक्र किया अगर ऐसी वर्गीकरण का, जो आपने भी जिक्र किया कि मुख्यमंत्री के द्वारा ऐलान किया गया सदन में, मगर कांग्रेस की अगर बात की जाए, विपक्ष की बात की जाए, तो उनके द्वारा कहा जा रहा है कि चर्चा होनी चाहिए थी पहले, जिसके बाद फिर इतनी जो बड़ा जो ऐलान हुआ है वो होना चाहिए। तो चर्चा की आवश्यकता थी, चर्चा नहीं हुआ। इन तमाम चीजों को कहते हुए नजर आए, चाहे हम विकास सहरान की बात कर ले, युवा नेता हैं, पहली बार विधायक चुनकर आए हैं, या तमाम विधायकों की बात कर ले कांग्रेस की, तो उनके द्वारा एक नाराजगी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। ऐसा नहीं है, विपक्ष इस मुद्दे से भागने की कोशिश कर रहा है, वो चर्चा में शामिल नहीं होना चाहता। हाउस के अंदर इस बात का सत्ता पक्ष के एक वजीर ने ललकार के कहा कि आप बयान दो, आप इसके पक्ष में हैं या विपक्ष में। वो इस पर बयान देने के मूड में नहीं थे, वो कहीं ना कहीं वोट की राजनीति खेलना चाहते हैं, तो उनके ये मंसूबे पूरे नहीं होंगे। और हमारी सरकार ने ये जो काम किया है ये सराहनीय काम है और सभी लोग इससे खुश हैं। सर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगर हम बात करते हैं तो उनके द्वारा जब पूरा सत्र समाप्त हो गया, जिसके बाद उन्होंने प्रेस वार्ता किया और उन्होंने कहा कि इस सरकार ने कोई काम नहीं किए हैं, केवल पुरानी शराब है, नई बोतल है। ये तो विपक्ष का काम होता है कोई न कोई बयान देना। ये दरअसल जनता जनार्दन है, वो सबसे बेहतर जज होती है। किसी भी सरकार के काम की रिवार्ड देना या ना देना ये जनता के हाथ की बात है। और जनता ने अभी ताज़ा अपने फैसले में ये सिद्ध कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस रूपरेखा से काम किया, जो रूपरेखाएं बनाई और जिस तरह लोगों की एक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हुआ, उसका नतीजा है कि तीसरी बार लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाना पसंद किया। सर, डीएपी खाद की हम बात कर लेते हैं। जिस तरीके से कहा गया है कि स्टॉक पूरा है डीएपी खाद, क्योंकि लगभग सभी विधायकों के द्वारा इसका सवाल उठाया गया था कि डीएपी खाद क्यों नहीं किसानों को मिल रहा है। कतार में खड़े होने की जरूरत पड़ रही है, चाहे मंडी जाने की जरूरत पड़ रही है, खाद खरीदने की जरूरत पड़ रही है, ब्लैक में खरीदने की जरूरत पड़ रही है। अगर स्टॉक है तो क्यों नहीं उन्हें दिया जा रहा है? देखिए, स्टॉक भी है और किसान तक पहुंच भी रहा है, लेकिन हरियाणा प्रदेश तीन तरफ से, राजस्थान से घिरा हुआ है और एक तरफ यूपी से, तो जो बॉर्डर के डिस्ट्रिक्ट है, जिले हैं, उनके अंदर कहीं ना कहीं एक अफरा तफरी सी नज़र आती है, क्योंकि दूसरी स्टेट के किसान भी यहाँ हरियाणा से खाद लेना चाहते हैं और उसके चलते उनके रिश्तेदार उनको सपोर्ट करते हैं। हरियाणा प्रदेश की जितनी खेती और जितनी ज़रूरत है उतना खाद हमने उपलब्ध करवा रखे हैं। सर, एक और सवाल जरूर लेना चाहूंगी। विपक्ष के द्वारा सवाल उठाया गया है 3 दिन के विधानसभा सत्र पर, यानी 3 दिन का विधानसभा सत्र इसलिए रखा गया है, इतने कम दिनों का, ताकि अगर लंबे समय का रखा जाता तो उनके पास कोई मुद्दे नहीं है, पहला। दूसरा, किसान घेराव कर लेते। विपक्ष ने ये बात तो उठाई और हमारे संसदीय कार्य मंत्री ने इस बात को खड़े होकर सदन के अंदर किया कि 2012 से 2005 के बाद के जितने भी सेशन हुए उन सब का ब्यौरा दिया कि उसमें कांग्रेस की सरकार थी 10 साल तक, 2005 से और 14 तक, उसके अंदर उनके जितने सेशन थे, कार्य दिवस थे, उनका ब्यौरा दिया और हमारे 10 साल के जो सेशन हुए उनका भी ब्यौरा दिया। उनसे कहीं दुगने कार्य दिवस हमने सेशन चलाया। सर, एक आखिरी सवाल रहेगा, आज दूसरा दिन है सत्र का, क्या कुछ चीजें आज सत्र में रहने वाली है? आज गवर्नर साहब के अभिभाषण पर चर्चा अभी बाकी है, दोनों ही तरफ से, पक्ष और विपक्ष की तरफ से, और कुछ जरूरी संसदीय कार्य हैं उनका निपटान करना है और उसके बाद सेशन एक दिन का और बचेगा। अहम चीजें होते हुए नजर आ सकती है। पुरानी जो हमारी घोषणा है उनको हम लागू करेंगे और गवर्नर के अभिभाषण में जो रोड मैप दिया गया है उसके अनुसार कार्य करने की सदन के अंदर प्रदेश की जनता को आश्वस्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो बिल्कुल देखिए, साधना, हम ओपी यादव जी को सुन रहे थे, जिन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर के, यानी क्या पुरानी चीजें रही, क्या कुछ चीजें अब सदन में रहने वाली है, सभी चीजों को लेकर के एक्सक्लूसिव हरियाणा न्यूज से बात की। और देखिए साधना, जिस तरीके से अगर विपक्ष की हम बात करते हैं तो लगातार विपक्ष सवाल उठाती किए हैं, उन्हें पूरा किया है। तो विपक्ष चर्चा से भागने की कोशिश कर रहा है। ओम प्रकाश यादव ने कहा
तो बीजेपी विधायक ओम प्रकाश यादव को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने काम किए, विपक्ष ने सिर्फ राजनीति की है, बयानबाजी ही विपक्ष का काम है। तो नारनौल से बीजेपी विधायक हैं ओम प्रकाश यादव, जिन्होंने कहा कि जनता ने हमारे काम पर मोहर लगाई है। डीएपी की किल्लत पर भी ओम प्रकाश यादव ने कहा कि डीएपी खाद की कमी नहीं है, किसानों तक पहुंच रही है डीएपी खाद। दूसरे राज्यों के किसान भी हरियाणा से खाद लेना चाहते हैं। हमने जनता से जो वादे किए उन्हें पूरा किया गया है। विपक्ष चर्चा से भागने की कोशिश कर रहा है। तो देखिए, डीएपी खाद की कमी को लेकर भी बोलते हुए नजर आए हैं और इसी के साथ ही कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए नारनौल से बीजेपी विधायक ओम प्रकाश यादव जो है वो नजर आए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो विपक्ष का काम जो है वो बयानबाजी करना है, जनता ने हमारे काम पर मोहर लगाई है, ओम प्रकाश यादव ने कहा। डीएपी खाद की किल्लत पर भी ओम प्रकाश यादव ने कहा कि डीएपी खाद की कमी नहीं है, किसानों तक पहुंच रही है डीएपी खाद। तो दूसरे राज्यों के किसान भी हरियाणा से खाद लेना चाहते हैं। हमने जनता से जो वादे किए उन्हें पूरा किया गया है। विपक्ष चर्चा से भागने की कोशिश कर रहा है। हमारी सरकार ने काम किए हैं, विपक्ष ने सिर्फ राजनीति की है, बयानबाजी ही विपक्ष का काम है, ओम प्रकाश यादव ने कहा। जनता ने हमारे काम पर मोहर लगाई है। डीएपी खाद की किल्लत पर भी ओम प्रकाश यादव ने कहा कि खाद की कमी नहीं है, किसानों तक पहुंच रही है डीएपी खाद। और इसी के साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि दूसरे राज्यों के किसान भी हरियाणा से ही खाद लेना चाहते हैं। हमने जनता से जो वादे किए हैं उन्हें पूरा किया गया है। और इसी के साथ ही विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए नजर आए हैं कि विपक्ष जो है चर्चा से भागने की कोशिश कर रहा है। हमारी सरकार ने काम किए हैं और विपक्ष सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहा है, बयानबाजी ही विपक्ष का काम है। तो नारनौल से बीजेपी विधायक ओम प्रकाश यादव को आप सुन रहे थे और उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए नजर आए हैं वो। और इसी के साथ ही डीएपी खाद की कमी को लेकर भी वो